नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी कल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात दी। वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा। चुनावी साल में तमिलनाडु के मदुरई और केरल के कोच्चि पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ दोनों राज्यों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, बल्कि यहां से कांग्रेस समेत पूरे विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। दोनों ही राज्यों को मिले सौगात के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले विपक्ष पर हुए पीएम के वार के बारे में जान लीजिए। The union government's efforts against corruption has created a star from Chennai to Delhi. All those who were used to making deals in government contract, defense deals and welfare schemes are now facing the music. That is why they are all coming together. They say that keeping aside all other considerations, they must unite to remove this watchman. तमिलनाडु की मदुरई की रैली में पीएम मोदी ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो देश का पैसा लूटकर विदेश में जा छिपे बैठे हैं। Any person who has cheated or looted the country shall be brought to the justice. This is regardless of whether he is in India or abroad. तमिलनाडु के मदुरई में तो पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा ही, केरल के कोच्चि से भी विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कोच्चि में कहा कि विरोधियों के दिन की शुरुआत और अंत मोदी को गाली देते हुए होती है। Friends in the opposition are bankrupt when it comes to any positive and constructive agenda for the development of our nation. All they have is hatred for Modi. Their day begins with abusing Modi and ends with abusing Modi. यहाँ पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को देश की संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करने के लिए भी हमला बोला। What is even more worrying is that the entire opposition, be it the Congress or the Communists, have zero regard for any institutions. For them, every institution, the armed forces, the police, the CBI, the CAG, everyone is wrong, but they are right. विरोधियों पर पीएम मोदी के हमले के बाद अब जान लीजिए तमिलनाडु और केरल को क्या सौगातें मिली हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में एम्स की नींव रखने के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्लॉक्स की शुरुआत की और फिर केरल के कोच्चि पहुंचने पर वहां भारत पेट्रोलियम के रिफाइनरी का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राम मंदिर पर सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर दो टूक कह दिया कि अगर कोर्ट सक्षम नहीं है तो वो मामला सौंप दे, वो एक दिन में विवाद सुलझा देंगे। इस बयान के बाद तो अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बयानों की बाढ़ आ गई है। राम मंदिर पर सीएम योगी के ताजा बयान पर सियासी घमासान मच गया है। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, अनावश्यक देरी से लोगों का धैर्य और भरोसा टूट रहा है। मैं चाहता हूं कि अदालत अपना फैसला जल्द दे और अगर वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है तो ये मुद्दा हमें सौंप दे। हम राम जन्मभूमि विवाद को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेंगे। हम 25 घंटे का वक्त भी नहीं लगाएंगे। दरअसल राम मंदिर पर इस तरह का आक्रामक बयान सीएम योगी या किसी भी बड़े बीजेपी नेता ने पहली बार दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के अंदर खाने मंदिर पर कोई खास रणनीति बन रही हो। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इशारों में ही सही योगी के बयान का समर्थन किया। न्यायालय से निर्णय जल्दी आने की संभावनाएं दूर दूर तक दिख नहीं रही है, इसलिए मुझे तो लगता है सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए।
वहीं अयोध्या में रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सीएम योगी के बयान से नाराज दिखे। उन्होंने बिना किसी किंतु परंतु के कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, तभी कभी कोर्ट का नाम नहीं लिया और कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो तत्काल इस मंदिर का पहली वरीयता होगी, रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। आज इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उधर बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा वही होगा, उन्हें ऐसे बयानों से फर्क नहीं पड़ता। तो माननीय योगी जी ने जो कहा है कि हम 24 घंटे में हम बनवा लेंगे, अगर कोर्ट हमें सौंप दे तो हर आदमी यही कहता है, क्योंकि इस वक्त जो है इलेक्शन आ रहा है, सारी पार्टियां चाहती हैं कि मंदिर हम बनवाएंगे, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो चाहेगा वही करेगा। इसी बीच कुंभ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी माना कि बीजेपी सत्ता के बावजूद अभी तक मंदिर नहीं बनवा सकी। उन्होंने इसके पीछे सरकार की मजबूरियों का भी जिक्र किया। समाज में जब खराबी हो रही है, सरकार की तरफ मात्र मत देखो, सरकार को कुछ करना है सरकार को। आज कई चीजें करना है, हम कर नहीं पा रहे। राम मंदिर बनाना है, जैसे स्वामी जी ने कहा, हम सबका संकल्प है, हम सब चाहते, इसीलिए हम राजनीति में इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। जब बैठे हैं तो कर नहीं पा रहे, इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए नहीं है। सरकार में जब बैठते हैं, कानून व्यवस्था इसका सम्मान करते हुए सरकार का, संविधान का दायरे के अंदर काम करना पड़ता है। इन बयानों को एक सियासी धागे में पिरोएं तो साफ दिखेगा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन सियासतदान कभी भी कोई भी बयान यूं ही नहीं देते। हर बयान के पीछे सोची समझी रणनीति होती है। वैसे सियासी समर के फाइनल में करीब 2 महीने का ही समय बचा है। तब तक सूबे ही नहीं, देश की फिजाओं में ऐसे बयानों की गूंज सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल चुनावी है और बिहार में भी चुनावी चहल पहल है। बिहार में 2019 का रण सीधे सीधे 2 पक्षों के बीच होने जा रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। कांग्रेस रैली के बहाने खोई जमीन पाने की जुगत में जुटी है तो एनडीए ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। चुनावी साल में रैली की लहर, कांग्रेस के जवाब में एनडीए की रैली। तीन फरवरी की तैयारी में कांग्रेस, 3 मार्च को एनडीए का मेगा शो। 3 मार्च को गांधी मैदान में यह रैली है। पटना की सड़कों पर कांग्रेस का ये रोड शो उस तैयारी का हिस्सा है जिसके लिए कांग्रेस बिहार की धरती पर अपना दम दिखाने जा रही है। दावा है लोगों से पटना को पाटने का। पूरा पटना पटा रहेगा, केवल गांधी मैदान नहीं, 10-20 लाख से कम लोग नहीं आ रहे हैं। अखिलेश सिंह के दावे की सच्चाई तो 3 फरवरी को ही सामने आएगी, लेकिन दावे को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी फिलहाल अनंत सिंह ने उठा रखी है। रोड शो में अखिलेश के सारथी बने अनंत सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। फुल समर्थन, हाँ लड़ना है, हाँ कांग्रेस से लड़ना। इधर कांग्रेस रैली के बहाने गांधी मैदान के मंच पर तमाम महागठबंधन नेताओं का जुटान कर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाने की जुगत में है, तो एनडीए ने 3 मार्च को रैली का जवाब रैली से देने का ऐलान कर दिया। एक बड़ी रैली करें और उस रैली में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें आमंत्रित करेंगे। यूपीए के घटक दल सभी अफवाहों की बाजार सजाने में लगे हैं और हम एनडीए वाले लोग विकास की बहार लाने में लगे हैं। एक बहुत बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। संभवतः इस 40 वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी बिहार में।
अब किसकी रैली किस पर भारी पड़ती है, किसकी रैली में ज्यादा और किसकी रैली में कम भीड़ जुटती है, ये तो दोनों रैलियों के होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिसकी रैली में भी भीड़ ज्यादा जुटेगी, पक्ष उसी के माहौल में बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मनोज और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुंबई यानी सपनों का शहर, जहां के रग रग में बसते हैं गणपति। फिल्म स्टार हो या बड़े उद्योगपति या साधारण मुंबईवासी, गणपति हर एक के जीवन में शामिल हैं। सभी के आराध्य हैं भगवान गणेश, और गणेश उत्सव मुंबईकर का सबसे बड़ा त्योहार। आइए हमारे साथ मुंबई में आस्था के इस समंदर में गोता लगाइए और समझिए गणेश उत्सव के हर पहलू को, प्रतिमा निर्माण से लेकर वृहत विसर्जन की प्रक्रिया, और महसूस कीजिए मुंबई के इस खास उत्सव का उत्साह। अरब सागर के तट पर बसी एक महानगरी, जिस पर छाया है जोश महा उत्सव का। 10 दिन, लाखों लोग, हर गली हर नुक्कड़ पर धूम। The lights, the festivities, the music, it truly feels like a blessing. ये है जश्न जन्मदिन का, मनोकामनाएं पूरी करने वाले इस शहर के बप्पा गणपति का। ये मुंबई, सिटी ऑफ गणेशा। सिद्धि विनायक, वो दर जहां मुंबई झुकाती है अपना सर, जहां रहते हैं इस महानगरी के प्यारे समृद्धि के देवता श्री गणेश। गणेश जी को हिंदू धर्म में मंगल मूर्ति मानते हैं। उनकी पूजा से दुनिया में जितनी बाधाएं हैं, हमारी जीवन में जो बाधाएं हैं, वो निकल जाती हैं। आज है गणेश चतुर्थी, एक नई सुबह। मुंबई है तैयार, दिन है आगमन सुहाना का। आज बड़ी ही लगन और श्रद्धा से तैयार किए गए लगभग 2 लाख गणपति आएंगे अपने अपने भक्तों के घर और अलग अलग गणपति मंडलों के भव्य पंडालों में। लालबाग चा राजा, परेल चा राजा, चिंचपोकली का चिंतामणि, मुंबई के सबसे भव्य और विशाल गणपतियों का हो रहा है स्वागत पूरी धूमधाम से। ये सिटी कमाल की है और ये मैडनेस जो है बड़ी कमाल की मैडनेस होती है। एंड आई क्रेव फॉर दैट, आई वेट फॉर दैट। 10 दिन से मनाए जा रहे त्योहार में आगमन और स्थापना के बाद आज है ब्लॉकबस्टर शो विसर्जन। प्रकृति के कभी न खत्म होने वाले जीवन चक्र का प्रतीक, इसी चक्र को पूरा करने निकल चुके हैं मुंबई की सड़कों पर 16 फीट के ये विशाल गणपति। लालबाग चा राजा, 10 किलोमीटर, 24 घंटे और करीब 25 लाख पैदल भक्त। ये होगी मुंबई की सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा। जिंदगी में एवरीथिंग विल कम एंड गो, ये फिलॉसफी को हम एक रिचुअल के माध्यम से व्यक्त करते हैं ताकि लोग इसका अनुभव ले सकें। तीर्थराज प्रयाग में दुनिया भर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने भजन कुंभ कार्यक्रम के जरिए श्रद्धालुओं की आस्था में 4 चांद लगा दिया, जहां मशहूर गायक सुरेश वाडेकर ने मधुर भजनों से संगम में सुर का रस घोल दिया। न्यूज़ 18 की खास प्रस्तुति उन श्रद्धालुओं के लिए है जो तीर्थराज प्रयाग में चल रहे आस्था के महाकुंभ में संगम तट पर लाखों की संख्या में उमड़े हैं। 50 दिनों तक चलने वाले भक्ति के इस महासागर में करोड़ों लोगों की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। कहीं संतों की संगत है तो कहीं धार्मिक प्रवचनों का प्रवाह, और इन सब के बीच न्यूज़ 18 की एक कोशिश जहां श्रद्धालुओं ने सुर संगीत के सहारे मन की साधना की। कुंभ जब तीर्थराज प्रयाग में होता है तो इसका स्वरूप कुछ अद्भुत होता है, क्योंकि तीर्थराज तीर्थों का राजा है। यहाँ अमृत कलश की जो बूंदें छलकी, उनका अमृतत्व आज भी अनुभव किया जा सकता है। एक तरफ माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा है जिसमें डुबकी लगाकर हर कोई कामना कर रहा है अपने पाप, संताप, दुखों से मुक्ति पाने का, और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आए हैं सुरों का ये सागर,
गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धारा को एक पवित्र स्थल पर समाहित करने वाले इस संगम तट पर सुर की धारा बही और इस सुरधारा को बहाने के लिए भजन कुंभ में सुर सम्राट सुरेश वाडेकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सुरेश जी वो गायक हैं जो कई दशकों से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सुरेश वाडेकर के भजन और फिल्मी गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर राज कर रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए भजन कुंभ में सुरेश जी की आवाज के साथ उनके संगतकार कौन कौन हैं। जो म्यूजिशियंस हैं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है और एक बार तालियां जरूर हो उनके लिए। फर्स्ट कीबोर्ड पर है सचिन कुमार जी, सेकंड कीबोर्ड रिंकू राणा जी, लीड गिटार पर राहुल राय जी, बास गिटार पर बाबा रमन जी, फ्लूट पर किरण कुमार, तबले पर मुकेश जी हैं और ढोलक पर अमित जी, ऑक्टोपैड और परकशन पर ललित कुमार जी। संगम तट पर आस्था के महाकुंभ में न्यूज 18 के कार्यक्रम भजन कुंभ के मंच पर सुरेश वाडेकर के आते ही श्रद्धालुओं ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। सुरेश वाडेकर जी, जी हाँ, सुर सम्राट सुरेश वाडेकर जी। सुरेश वाडेकर जी, ये वही आवाज है जिसकी सौम्यता, जिसकी पवित्रता और जिसकी मिठास को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके सामने आ गए हैं। साक्षात देवताओं के होने की अनुभूति देने वाली है ये आवाज। स्वर सम्राट सुरेश वाडेकर ने भी मंच पर आसीन होते ही सबसे पहले कुंभ में पधारे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कुंभ के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भजन कुंभ कार्यक्रम के मंच पर आसीन होने के बाद भजन सम्राट सुरेश वाडेकर ने सुरलहरियों से भजन की धारा बहा दी, जिसमें हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। न्यूज 18 के भजन कुंभ कार्यक्रम के सह प्रायोजक कौन कौन हैं, ये भी देख लीजिए। आज के इस आयोजन के हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं शतायुपैथी आयुर्वेद, एसोसिएट स्पॉन्सर सोनम वॉचेस एंड एंड्योरामास, फूड पार्टनर बाबा ब्रांड मसाले, डिजिटल पार्टनर जियो टीवी। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर भक्ति का महासागर और उसमें सुरेश वाडेकर की मनमोहक प्रस्तुतियों से मानो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, असहिष्णुता, अधीरता, असंयम और दर्प सभी विकार पल भर में धुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉग इन करें news18jharkhand.com पर।